नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यात्रा श्री हेमकुंड साहिब 2025 के चैप्टर 5 में। साथियों, पिछले चैप्टर में आपने देखा हम लोग किस तरीके से गुरुद्वारा गोविंद धाम साहिब से सचखंड श्री हेमकुंड साहिब पहुँचे, वहाँ पे दर्शन किए दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे। उसके बाद हम लोग नीचे वापस गुरुद्वारा गोविंद धाम साहिब पहुँचे। साथियों, आज का जो चैप्टर है वो हमारा इस सीरीज़ का, इस यात्रा का फाइनल चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग गोविंद धाम साहिब से वापस नीचे गोविंद घाट तक और फिर आगे बाई रोड हम लोग ऋषिकेश से लक्सर से फिर हम लोग चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस के थ्रू हम लोग शाहजहाँपुर पहुँचे। तो ये आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुरू। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेमकुंड साहिब की सीरीज़ में। आज है 5वां दिन, डे 5, चैप्टर 5। और साथियों, आज हम लोग निकल पड़े हैं वापस गोविंद धाम से गोविंद घाट के लिए। और रास्ता तो हमने आपको दिखाया ही था, तो ज़्यादा नहीं इसमें आपको दिखा देंगे, बस इतना सा कि हम लोग कितनी देर में पहुँचेंगे। बारिश देख लीजिए बहुत जो हो रही है और थोड़ी सी फिसलन भी होगी, बस मौसम अच्छा रहे और पहुँचते हैं। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाएंगे, शॉर्ट में दिखाएंगे। आते हुए हमने आपको सब दिखा दिया है। 6 बज चुका है। 6 बजे हम लोग निकल पड़े हैं गोविंद धाम से गोविंद घाट के लिए। और अब हमारा जो पुलना में हम लोग चलो जी उतरना शुरू करते हैं। चलो जयकारा लाओ, शुरू करिए। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। 6 बज चुका है। अब देखते हैं, अब आपको जो नया पुल बना था वो पुल बताते हैं कि पुल तक कब पहुंचते हैं। हम लोग पहुंच गए घांगरिया हेलीपैड के पास, वो देखिए। और मौसम तो अब देखिए खुल गया, धूप निकल आई पहाड़ों पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लो जी, हम लोग पहुंच गए पुल तक और लगभग पुलना का आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। और 7:50 हुआ है, यानी 6 से 1 घंटा 50 मिनट हम लोग को लगा है यहाँ तक आने में। और अगर यही स्पीड रही तो हम लोग हार्डली 10 बजे तक पहुँच जाएंगे पुलना। अगर हम लोग की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द गोविंद घाट साहब पहुँच के आज ही वापसी कर लेते हैं ऋषिकेश के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बार जहाँ पराठा खाए थे जाते हुए, हमने और यशु ने, वहीं पे आके अब सब लोग साथ चाय नाश्ता हो रहा है। और अर्पित भाई ने देखिए भेलपूरी बनाई है खुद, देखो चटनी और ये स्ट्रॉबेरी भेलपूरी। बता रहे 100 रुपये की है चम्मच। क्या करें सर, महंगाई अभी है, महंगाई बहुत है। देखा ना टेस्ट देखा। आपको भाई बिल्कुल पसंद आए, अच्छा लगे, सभी बढ़िया लगे। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन रेट अच्छा लग रहा है सर। महंगाई पहाड़ी की महंगाई बहुत है। चलो जो हमारे उधार है उसमें काट लेना। क्यों जो हमारे उधार लिए थे उसमें काट लेना। हाँ, वैसे हमारे आप सबके बाकी यहाँ बैठे हैं तो अभी हमारे जो बाकी है हमारे क्या बाकी है। बढ़िया। चाय आते हैं फिर आप बताते हैं चाय का कैसा रहता है। एक चाय पी के देखिए, पानी। आज हमारे यहाँ से अलविदा, रब ने चाहा फिर कभी आगे मुलाकात होगी, फिर कभी आएंगे। ट्रिप एंड होने जा रही है तो सोचो थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सभी देखिए हमारे साथी बैठे हैं, ये हमारे मेन इंचार्ज हमको लेकर आए हैं, ये हमारे बाबू जो बाबू। तो लीजिए आ गई अपनी चाय नदी के किनारे ठंडे मौसम में। टेस्ट देखते हैं कैसा है। एकदम कड़क चाय बनाई भाई, साथ में भेलपूरी। चाय अच्छी है, चाय टेस्ट करो जरा। हमको बिल्कुल कड़क लगी, मज़ा आ गया। देखो कड़क चाय है और तुम्हारे हाथ की भेलपूरी 100 रुपये की, तुमसे सस्ती तो चाय है। बाबू जी चाय कैसी लगी? चाय बढ़िया बनाई, लाइट मीठे वाली चाय तो वैसे भी बढ़िया। सो साथियों, सुबह 6 सवा 6 चले थे और पहुंच चुके हैं अब हम लोग पुलना।
लगभग 11:45 हो रहा है और ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे में हम लोगों ने ये ट्रैक उतर के पूरा कर लिया है। मेरे चेहरे पे आप थकान देख सकते हैं, पूरा पसीने पसीने हुए पड़े, रंग उतरा पड़ा पूरे चेहरे का और सबको पीछे छोड़ दिया हमने। जब शुरुआत करी थी ट्रैक की आज सुबह तो सब लोग पीछे, सब लोग आगे थे, हम सबसे पीछे चल रहे थे। तो पुलना हम लोग पहुंच चुके हैं। पुलना से जो गोविंद घाट है लिटरली ज़्यादा नहीं 3 किलोमीटर ही है, पर मेरे अंदर अब ना दर्शन करके आने के बाद इतना जोश, इतना उत्साह भरा पड़ा है, आप समझ नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीत लिया है। होता है, आपको लगाव होता है, आपको धार्मिक स्थल से आप कोई दर्शन करके पूरा करके आएँ तो थकान महसूस नहीं होती है। और आज लिटरली आपने शुरू में देखा होगा ईयरफोन नहीं लगे थे, ईयरफोन लगाए हुए मैंने, क्योंकि मैंने ईयरफोन लगाए, शब्द बजाया, गाना जो भजन होता है धार्मिक भजन वो सुने और फिर बस उतरता चला गया। कोई नहीं देखा मैंने किसको पीछे छोड़ा किसको नहीं पीछे छोड़ा, बस उड़ता ही चला गया, कहीं नहीं रुका। और रिज़ल्ट 11:45 पे हम पुलना पहुंच चुके हैं। अब मेरे अंदर अभी भी थोड़ी एनर्जी, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो 3 किलोमीटर गोविंद घाट बसता है वहाँ तक भी पैदल ही खींच दूँ, वहाँ तक भी पैदल खींच दूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ढलान है, उतरते चले जाएंगे, देखते हैं क्या वहाँ तक पहुँचते हैं। पुलना में आते आते पुलना में बूंदाबांदी देखिए शुरू हो गई, बादल ऊपर लगे हुए हैं, तो रोड गीली है। यहाँ तक तो गाड़ियाँ आप आते हैं, गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी देर भगवान बारिश रोक लो, हार्डली 15 मिनट बस, पहुँच जाने दो गोविंद घाट साहब। लीजिए वहीं आ गए जहाँ पे हम लोगों ने टैक्सी से उतर के पैदल यात्रा शुरू करी थी, पद यात्रा, वहीं पे आ गए। साथियों प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार ज़रूर बनाइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सभी के लिए भी मैं दर्शन करके आया हूँ, आपके लिए प्रेयर करके आया हूँ कि भगवान मेरे सब्सक्राइबर्स को भी खुश रखे और हर वो चीज़ दे जो वो अपने जीवन के पक्ष में चाहते हैं। इसलिए अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए। बारिश तो हो, यहाँ सब सूखा पड़ा है, बारिश हो भी नहीं रही, बूंदाबांदी बंद हो चुकी है। क्या करें, पैदल ही निकल लें, मन तो बहुत कर रहा है पैदल चलने का। यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं है, चलो पैदल ही दाब देते हैं। ऊपर मौसम देखिए आप, वहाँ पे एक सिंह जी अपने बच्चे जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, नंगे पैर ही देखिए हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अपने बच्चे के साथ निकल पड़े। तो सैल्यूट है ऐसे लोगों को। ये थोड़ा सा स्पैन है यू टर्न में खड़ी चढ़ाई का, ये थोड़ा सा है दिक्कत में, बाकी फिर तो उतरना ही उतरना है। देखिए और साथियों वो थोड़ी सी चढ़ाई पूरी करके ऊपर आ गए, वो सामने है देखिए गोविंद घाट, वो हेलीपैड जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा है। चलो चलते हैं, ये ऐसे जिग जैग करके यूं 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 पूरा ये यहाँ से होते हुए पूरा, चलो पैदल ही पूरा कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 12:15 हुआ है, देखते हैं कब तक वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखिए गोविंद घाट गुरुद्वारा, लेट्स स्टार्ट। 12:15 हुआ है और लिटरली ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मेरे हिसाब से हार्डली 25 मिनट लगने चाहिए, देखते हैं मेरा अंदाज़ा क्या होता है। देखिए ये आंटी भी हेमकुंड साहिब दर्शन करके आ रही हैं, देखिए नंगे पैर दर्शन करके आ रही हैं। और एक हम लोग हैं, जूते में भी चलने में परेशानी होती है। खैर ऐसे लोगों को सलाम है, सैल्यूट है। और ये वादियाँ साथियों 12:20 हो चुका है और हम लोग देखिए वहाँ से कितनी हाइट से नीचे उतर के आ चुके हैं और बस इतना ही रह गया है। और 12-5 मिनट में हम लोग इतना उतर के आ गए, देखिए बस इतना ही रह गया, हो जाएगा टाइम पे। चलिए साथियों आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब पुलना से कैब गाड़ियाँ टैक्सी आती है गोविंद घाट तक और इतना पैदल उतर के आए हैं चढ़ के मेहनत करके, तो अब क्या ज़रूरत है और मेहनत करने की। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं, आखिरी ये इस नेचर के बीच में आखिरी कुछ पल हैं
तो सोचा मैं इसमें भी पैदल अकेले सुकून से एंजॉय कर लूँ, और इसलिए मैंने पैदल ही ट्रैक करने का ऑप्शन चुना। और थकान भी कुछ खास ज़्यादा हुई नहीं है, गोविंद घाट पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। और इस खूबसूरत वादी, इस खूबसूरत नेचर के बीच में पैदल कौन ट्रैवल नहीं करना चाहेगा। देखिए इतनी बढ़िया नदी बह रही हो, ठंडी हवा चल रही हो, कान में भजन कीर्तन हो रहा हो, तो कौन नहीं ट्रैवल करना चाहेगा। इसलिए मैंने पैदल ही आने का अब फैसला किया। लीजिए दोस्तों, फाइनली आ गए गोविंद घाट। नीचे उतर के ये पूरा गोविंद घाट रहा, ये पार्किंग है गुरुद्वारे की, इधर गुरुद्वारा है पेड़ के पीछे, और वो सामने बद्रीनाथ हाईवे 30 किलोमीटर है यहाँ से, और ये पूरा गोविंद घाट। और 25 मिनट नहीं 35 मिनट लगे। और ये सामने हेलीकॉप्टर स्टैंड है, जो हेलीकॉप्टर आपको रास्ते में दिखे होंगे, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाए होंगे पिछले, जो हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहे थे वो यहीं से जाते हैं, जो आपको यहाँ से सीधा घांगरिया हेलीपैड जो गोविंद धाम में बना हुआ है वहाँ उतारते हैं। और लिटरली मेरे हिसाब से 10-15 मिनट का समय लगता है यहाँ से। और ये हेलीपैड, क्योंकि पिछले साल, इस साल की अगर बात करें तो शायद आई थिंक 6 से 7 हज़ार रुपये इसका फेयर है एक तरफ का, एक बंदे का, क्योंकि पिछले साल 5 हज़ार के आसपास था समथिंग। और हर साल इसके फेयर में इंक्रीजमेंट होती है, और इस वजह से, क्योंकि अब फ्लाइट मतलब फ़्लाइट कह रहा हूँ मैं, अब वो है हेलीकॉप्टर, तो भाई इतना फेयर तो लेंगे ही। और जैसे ही टूरिस्ट वाली इलाके होते हैं जो, उसमें तो फेयर कुछ ज़्यादा होता ही है। खैर पहुँच चुके हैं गोविंद घाट। लीजिए भाई, आ गए गोविंद घाट, और यहाँ पे बैठ के बाकी साथियों का इंतज़ार कर रहा हूँ, देखें कहाँ पहुँचते हैं। यहीं से उनको हाय हेलो करेंगे, और हमारी हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा कंप्लीट, डंडे का साथ ख़त्म। लो जी, हमारे ग्रुप के साथी भी आ गए, यात्रा पूरी करके। गौरव तो आ गए 5 मिनट पहले। बधाई हो भाई, यात्रा पूरी हो गई। बोले सो निहाल, श्री अकाल। बाबूजी भी पीछे आ गए। सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो जी, हमारा सफर शुरू हो चुका है गोविंद घाट से, और 5 बजे पर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step
ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. जी 260 किलोमीटर के सफ़र को करके, थकान भरे सफ़र को करके हम लोग पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश। और ये हमारी खड़ी है हरिद्वार एक्सप्रेस, जो कि योग नगरी ऋषिकेश से प्रयागराज संगम जाती है। और इससे हम लोग लक्सर तक जाएंगे। इससे पूरा सफ़र नहीं होगा, लक्सर तक जाएंगे और काफ़ी भाग दौड़ होगी। खैर चलो। हमारा डिपार्चर हो चुका है योग नगरी ऋषिकेश से। और यहाँ पे मोतीचूर में गाजियाबाद के वेब 5 के साथ कोई गाड़ी खड़ी है। मोतीचूर भाई, माय वन ऑफ द फेवरेट इंजन मेरा, गाजियाबाद P5। हरिद्वार ऋषिकेश संदौसी पैसेंजर भाई, पैसेंजर वेब 5 से चल रही है यहाँ, सोचिए, वो भी गाजियाबाद शेड के। क्या इज्जत है गाड़ी की। तो साथियों पहुंच चुके हैं लक्सर इस हरिद्वार एक्सप्रेस से। भीड़ आप देख सकते हैं। बैठ जान दो भाइयों, चल जाने दो, गाड़ी है। देखिए इंसानियत लोगों में है ही नहीं, हट ही नहीं रहे। देखिए पहली बात तो चलती ट्रेन से चढ़ना नहीं चाहिए, और इंसानियत देखिए। खैर अब हमारी आएगी चंडीगढ़ एक्सप्रेस रात 8:30 बजे। फिर उससे हमारा शाहजहाँपुर का सफ़र होगा। उसमें तो एसी इकोनॉमी बुक है, बढ़िया आराम से जाएंगे सोते हुए। स्लीपर का हाल नहीं, जनरल ही है। साथियों उस समय हम लोग आ चुके हैं अपनी चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस में। गाड़ी 1.5 घंटा लेट आई है, 8:30 आने का टाइम था, 10 बजे आई है। सीट्स हम लोग को मिल चुकी है। यहाँ पे गौरव भाई हो गए, यहाँ पे यशु हो गया, यहाँ पे हम हो गए मिडिल में, नीचे भाभी हो गई, और नीचे यहाँ पे अर्पित हो गया। यहाँ पे ये हमारे तरुण भाई हो गए। भाई कैसा जा रहा सफर? भाई मिलने को बहुत बढ़िया रहा, बाकी आपके लिए होगा कबाड़ी था। ऐसे मिलता है। चलो ठीक है। बाकी थकान दोस्तों बहुत है, पैरों में दर्द है, आप लोग जानते ही हैं कितना लंबा सफर करके आते हैं, इसलिए सोते हैं। सुबह जहाँ नींद खुली थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये लक्सर, मुरादाबाद, चंदौसी, ये चीज़ हमने आपको ये रूट हमने आपको बहुत बार दिखाया अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए कोशिश करेंगे दिखाएंगे, नहीं तो एंड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जब मेरी नींद खुली तो हमारी ट्रेन जो है अभी बरेली के आगे
जो पीताम्बरपुर है उसको स्किप कर रही थी। और एसी इकोनॉमी के इंटीरियर की बात करें तो हर सीट में आपको ये इस तरीके के रीडिंग लाइट्स और यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल फोन होल्डर देखने को मिल जाता है। और ऐसा इंटीरियर है कुछ। और बाकी ऊपर की बात करें तो आपको यहाँ पे ठीक सामने एक मिरर देखने को मिलता है और इस तरीके का चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलते हैं। लोअर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट, रीडिंग लाइट, मोबाइल फोन होल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक ट्रे मिलती है। तो ये कैसा है कि इंटीरियर है एसी इकोनॉमी का। गरीब रथ कोचेस में भी यही जो एसी इकोनॉमी के कोचेस हैं वो यही यूज़ किए जाते हैं। और एसी इकोनॉमी में फैसिलिटीज़ तो ठीक होती हैं बट थोड़ा सा कंफर्ट कम होता है क्योंकि सीट्स की चौड़ाई कम होती है और जो बैठने की जो गैपिंग है सामने की सीटों की वो भी थोड़ी सी कम है। इस वजह से ये थोड़ा सा कंफर्टेबल कम रहते हैं। बाकी कोच की मेंटेनेंस की बात करें तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए कोच की मेंटेनेंस आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी कोच की मेंटेनेंस है। चलिए पहुंचने वाले हैं शाहजहाँपुर, 50 किलोमीटर रह गया बस। दोस्तों ये यहाँ पे वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंडियन स्टाइल है। अभी तो सब इंगेज है वरना आपको खोल के दिखाते हैं, लेकिन कंडीशन ठीक ठाक है। और कोच मेंटेनेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मैंने ख़राब देखी है लगभग। यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे CCTV कैमरा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको हाथ वगैरह धोने हैं तो आपको यहाँ नहीं, आपको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप पुश करेंगे तो ऐसे करके पानी आएगा। तो ये कुछ सिस्टम है। और ये डोर की बात करेंगे, डोर में अगर हमको एंट्री करनी है कस के जोर लगा के इसको खींचना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी अंदर इस इकोनॉमी क्लास में एंट्री होगी। बाकी हमारी सीरीज़ तो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है हेमकुंड साहिब की यात्रा की। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अभी हम लोग कोई स्टेशन स्किप करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा है। टेसुआ
दोस्तों रूट के हिसाब से तो ये ट्रेन की बात करें तो ये चंडीगढ़ से चलती है, फिर इधर ही अपना सहारनपुर, अम्बाला सहारनपुर होते हुए ये लक्सर आती है, मगर मुअज्जमपुर नारायण में रिवर्सल लेती है, फिर बिजनौर वाले रूट से गजरौला, गजरौला से फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद से फिर चंदौसी वाली लाइन पर निकलती है। उसके बाद ये बरेली वाले रूट को आप करके इधर आती है, बरेली को बाईपास करती है। किसी ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग हो रही है, मालगाड़ी है शायद। भाई सब लोग यहाँ पे सो के उठ ही चुके हैं। शाहजहाँपुर 40 किलोमीटर है। अर्पित भाई नींद कैसी आई है? क्यों नींद कैसी आई? बढ़िया आई। 4-5 दिन बाद आज सोए इतना सुकून से, क्यों हो रहा भाई हैं? चलो यशु नींद आई बढ़िया? ये तो अभी भी नशे में लग रहे हैं। क्या बोल रहे? क्या बाबू जी को लेके आओ। बाकी दोस्तों इस रूट में ट्रेनें 100-105 ऐसे ही चलती हैं। 110 भी बहुत रेयर केस में चलती है, क्योंकि ये रूट जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और जब तक ये रूट 130 का नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग 130 पे सिग्नल टू सिग्नल गाड़ियाँ ऐसा नहीं दिल्ली कानपुर सेक्शन पे होती है, तब तक इस सेक्शन में मैं समझता नहीं इतना मज़ा आएगा। 97 पे देखिए हमारी ट्रेन क्रूज कर रही है। बाकी दोस्तों ये पूरी हेमकुंड साहिब की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप ट्रैकिंग वाले रास्ते पे जा रहे हैं हेमकुंड साहिब, अगर स्पेशली अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो एयरटेल है, वीआई है, ये सब नेटवर्क नहीं चलते, इंटरनेट नहीं चलता है। जियो सिम ज़्यादा बढ़िया चलता है, तो जियो आप लेकर चलें। और बाकी पहाड़ अगर आप चढ़ रहे हैं तो आराम से चढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया शूज़ आपके हों, सब कुछ हो। और थर्ड चीज़ जो है, आपको अपने साथ हर मेडिकल चीज़ें, दवाई वगैरह कैरी करके चलनी है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से आप हेमकुंड साहिब का सफ़र कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, 20 किलोमीटर दूर है शाहजहाँपुर। तिलहर बाकी मौसम दोस्तों बहुत बढ़िया हुआ पड़ा है, बिल्कुल बारिश वाला, और गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। तो ठंड सा माहौल हो रखा है, तो सही है। आज तारीख हो चुकी है 19 जून। और सफ़र दोस्तों हमारा एंड होने वाला है। और अगर आपको बताएं तो अगर आप हेमकुंड साहिब अगर आप जा रहे हैं तो सीज़न में मत जाइएगा, क्योंकि सीज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को सामना करना पड़ा है। कमरे वगैरह मिलते नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सीज़न की बात करें तो मई जून में, तो उसमें आप अवॉइड करिए जाना, और कोशिश करिए आगे पीछे जाइए, तो आपको रूम्स भी मिल जाएंगे, भीड़ भी कम मिलेगी, और कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और यही कारण है कि हम लोग को रूम्स वगैरह नहीं मिले, तो इधर उधर हम लोग को सोना पड़ा, जिस वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हुए। और फ़ोन चार्ज नहीं हुए तो लक्सर में जो अराइवल डिपार्चर था वो हम आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था। ना ट्रेन का आगमन दिखा पाए, ना प्रस्थान दिखा पाए, ना वहाँ पे रेल प्लानिंग दिखा पाए। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बाकी पहुँचने वाले शाहजहाँपुर उतरते हैं, सामान बहुत सारा है, तिरहर निकल चुके हैं, सामान पहुँचाते हैं गेट पर। तो सामने जो रूट है वो आ रहा है पीलीभीत जंक्शन से, बीसलपुर निगोही होते हुए ये रूट निकलता है पीलीभीत। हम लोग पहुंच रहे हैं अपने फाइनल स्टॉपेज शाहजहाँपुर, और हमारा ट्रिप 6-7 दिन का यहाँ पे होता है एंड। बस पकड़ के हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने घर लखीमपुर। बाकी उधर पीलीभीत की जाएँ और पैसेंजर खड़ी है। तो 6 दिन का सफ़र 13 तारीख से निकले, 18 तारीख, आज 19 तारीख हो गई है। हमारा सफ़र आज हेमकुंड साहिब सीरीज़ का यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और बाकी बहुत जल्द मुलाकात होगी आपके एक नई वीडियो, नए व्लॉग, नए जर्नी व्लॉग से। इस वीडियो, इस व्लॉग, इस सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग निकलेंगे यहाँ से लखीमपुर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली यात्रा में।